बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुलसी दल परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की रची हुई पुस्तक, उनके भाव इसमें है। तुलसी दल में प्यारे यंत्री, तेरे बगीचे का यह तुलसी दल तेरी ही प्रेरणा से, तेरे ही इस यंत्र के द्वारा तेरे सुर मुनि पूजित चरण कमलों में सादर समर्पित है। तेरा ही श्री हरि शरणम। प्रार्थना। मृत्युशील संसार में भ्रमर कौन है, अमर कौन है। चर और अचर सभी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल में फंसे हैं। मृत्युशील संसार में अमर कौन है। चर और अचर सभी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल में फंसे हैं। सुंदर मकान बना, उसका जन्म हुआ, कुछ समय बाद वह टूटने फूटने लगा। व्याधियों से घिरा, मरम्मत कराई गई, इलाज हुआ, अच्छा हो गया। ऐसा होते होते ही वह जीर्ण हो गया, बूढ़ा हो गया। अब मरम्मत से काम नहीं चलता। दीवारें गिरने लगी, छत जमीन में बैठने को तैयार हो गई। एक दिन ऐसा आया कि मकान गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। बस यही हाल सबका है। मनुष्य चाहता है मुझे अमुक काम पूरा कर लेना है, वह उसे पूरा करने की चेष्टा में लगता है। काम पूरा होता है, परंतु फिर उसमें कुछ कमी मालूम होती है। वह उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करता है। कमी पूरी होती है, परंतु साथ ही दूसरी कमी आगे तैयार मिलती है। सारांश यह है कि मनुष्य इस संसार में किसी भी ऊंची से ऊंची सांसारिक स्थिति को प्राप्त कर ले, कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाएगी। संसार में ऐसी कोई वस्तु या स्थिति है ही नहीं जो पूर्ण हो। सभी कुछ अपूर्ण है। अपूर्ण से पूर्णता कैसे मिल सकती है। अपूर्ण को पाकर मनुष्य पूर्ण काम कैसे हो सकता है, परंतु वह इस तत्व को समझता नहीं। अपूर्ण से ही आगे है। तुलसी दल मधुर स्वर सुना दो। प्यारे ब्रजनंदन, तुम्हारी विश्व जन मन मोहिनी मुरली के मधुर स्वर में कितनी मादकता है। जिसके कर्ण रंध्र में एक बार भी वह स्वर प्रवेश कर जाता है, उसी को तुरंत पागल बना देता है। वह फिर संसार के विषय जन्म मंद रसों को विस्मृत कर एक दिव्य रस का आस्वाद पाता है। लज्जा, संकोच, धैर्य, गांधीर्य, कुल, मान, लोक, परलोक सभी कुछ भूल जाता है। उसके लिए तुच्छ पार्थिव विलास रस संपूर्ण रूप से विनष्ट होकर एक अपूर्व स्वर्गीय अलौकिक रस का प्रादुर्भाव हो उठता है। उसकी चित्तवृत्तियों की सारी विभिन्न गतियाँ मिट जाती हैं और वे सब की सब एक भाव से एक ही लक्ष्य की ओर एक ही गति से प्रवाहित होने लगती हैं। एक ऐसा नशा शरीर पर, मन पर छा जाता है कि फिर जीवन भर वह कभी उतरता ही नहीं। जब कभी उतरता है तो अहम को लेकर ही उतरता है। ऐसे ही नशे में चूर भाग्यवती ब्रजबालाओं ने कहा था, दूध दुह्यो सीरो पर्यो, तातो न जमायो बीर, जामन दयो सुधर्यो, धर्यो ही खटाए गयो। दूध दुह्यो सीरो पर्यो, तातो न जमायो बीर, जामन दयो सुधरो, धर्यो ही खटाए गो। आन हाथ आन पाए सबही के तवहित, जवहित रस खाने ताननी सुनाए गयो। ज्यों ही नर त्यों ही नारी, तैसी ये तरुणी चारी, कहिए कहारी सब ब्रज बिल लाए गयो। जानिए आली यह छोहरा जशोमती को,
बांसुरी बजाए गो के विप्र बगराए गयो विश्व बगराए गयो। जिस रसखान जी का पद था ये, जिस शुभ क्षण में ब्रजमंडल में तुम्हारी बंसी बजी, उस क्षण ब्रज के प्रेमी जीवों की क्या दशा हुई थी, इस बात का मधुराति मधुर अनुभव उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को है। हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, पर सुनते हैं कि तुम्हारी उस बंसी ध्वनि ने जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ बना दिया था, सारे कामियों को विशुद्ध प्रेमी बना दिया था। तुम्हारे मुरली निनाद को सुनकर सांसारिक भोगों की सबकी सारी कामनाएं क्षण भर में नष्ट हो गई थीं और संसार के प्रिय से प्रिय पदार्थों को तृणवत त्याग कर सबका चित्त केवल एक तुम्हारी ओर ही लग गया था। यही तो सच्चा प्रेम है, जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए अपने सारे सुख, सारे भोग, सारे आनंद, यहाँ तक कि मुक्ति तक का त्याग करने की तैयारी होती है, तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रस्फुटित होता है। फिर संसार में रहने या उसे त्याग करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो तुम जहाँ जिस तरह रखना चाहो और जो कुछ भी करवाना चाहते हो उसी में परम सुख मिलता है, क्योंकि फिर जीवन का ध्येय केवल तुम्हारी रुचि और इच्छा का अनुसरण करना मात्र ही रह जाता है। यही तो दशा प्रेम की है। भोग में रहकर भोगों को अपना भोग्य ना समझना, संसार में रहकर संसार को भूल जाना, जगत में रहकर अपने आप को सारे जगत सहित तुम्हारे चरणों में अर्पण कर देना, केवल तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए ही जीवन धारण करना और सपेरे की पूंगी ध्वनि पर नाचने वाले सांप के समान निरंतर प्रमत्त होकर वंशी ध्वनि के पीछे पीछे अप्रमत्त रूप से नाचना, जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है, वही तो तुम्हारा प्रेमी है। कहते हैं फिर उसको तुम्हारी वंशी ध्वनि नित्य सुनाई देने लगती है। क्षण क्षण में तुम्हारा मनमोहन मुरली स्वर उसे पथ प्रदर्शक की मशाल के समान मार्ग दिखलाया करता है। वे प्रेमी महात्मा धन्य हैं जो तुम्हारे इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त कर त्रैलोक के पावन पदवी पर पहुंच चुके हैं। हम तो नाथ इस प्रेम पाठ के अधिकारी नहीं हैं। सुना है कि परम वैराग्यवान पुरुष ही इस प्रेम पाठशाला में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो यह प्रेम का पारा फूट निकलता है और सारे शरीर मन को क्षत विक्षत कर डालता है। प्रेम का पारा वैराग्य से ही शुद्ध होता है। वैराग्य के अभाव में नीच काम ही प्रेम के सिंहासन पर बैठकर सारी साधनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। अतः प्रभु, भोगों में फंसे हुए हम संसारी जीव इस दिव्य प्रेम लीला की बात करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं। हम तो दीनहीन पतित पामर प्राणी हैं, तुम्हारे पतित पावन स्वरूप पर भरोसा किए दरवाजे पर पड़े हैं, परंतु नाथ हमें न प्रेम है, न भक्ति है और न श्रद्धा है। फिर किस मुँह से तुमसे कहें कि प्रभु तुम हमारी रक्षा करो। तुम भक्तों के परम सखा हो, जो जगत का सारा भरोसा छोड़कर केवल तुम्हारी दया पर ही निर्भर करते हैं, उनकी तुम रक्षा करते हो। हम तो संसारासक्त भक्ति विहीन दीन प्राणी हैं, किस साहस से तुमसे उद्धार के लिए प्रार्थना करें। परंतु नाथ तुम दीनबंधु हो, तुम अनाथों के नाथ हो, तुम अकारण ही कृपा करते हो। सुना है कि तुम केवल दुखियों और दुराचारियों का दया या दमन के द्वारा परित्राण करने के लिए ही जगत में बार बार अवतार लेते हो। प्रभु, हम सा दुखी और दुराचारी और कौन होगा। दुखियों के दुख और पतितों के पातक तुम्हारे सिवा कौन नष्ट करेगा। तुम ही तो आशरण के शरण और अनाथ के नाथ हो। तुम ही तो अगति के गति और निर्बल के बल हो। तुम ही तो स्नेहमयी जननी की भांति अपनी दुर्गुणी संतान से प्यार करने वाले हो। प्रभु बताओ, तुम्हें छोड़कर इस विपत्ति पंख से निकालने के लिए किसको पुकारें। ऐसा कौन है जो तुम्हारी तरह बिना ही हेतु दया करता है। प्रभु हमें इस दुख सागर से पार करो, बचाओ नाथ। तुम ही ने पापानल से संतत पतित अजामिल को एक ही नाम से प्रसन्न होकर पावन कर दिया था।
तुम्ही ने जल में अनाथ की भांति डूबते हुए गजेंद्र को दौड़कर रक्षा की थी और तुम्ही ने भरी सभा में विपदग्रस्त द्रौपदी की लाज को बचाया था। इसी से तो गोसाई जी कातर स्वर से पुकार उठे, जो पे दूसरों को होई तो हम बारही बार प्रभु कत दुख सुनावो रोई। काहि ममता दीन पर काको पतित पावन नाम, पाप मूल अजामिलहि केहि दियो अपनो धाम। रहे शंभु बिरंचि सुरपति लोकपाल अनेक, शोक सरि बूढ़त करी सही दई काहू न टेक। विपुल भूपति सदसि मह नर नारी कहो प्रभु पाहे, सकल समरथ रहे काहू न बसन दीन होताहे। एक मुख क्यों कहो करुणा सिंधु के गुण गाथ, भक्त हित धरि देह काह न कियो कौशलनाथ। आप से कहूँ सौंपिए मोहि जो पे अति घिनात, दास तुलसी और विधि क्यों चरण परिहर जात। इसलिए हे दीनबंधु, अब तुम अपनी ओर देखकर ही हमें अपनाओ और हे नाथ, दया कर एक बार तुम्हारी उस मोहिनी मुरली का वह उन्मादकारी मधुर स्वर सुना दो जिसने ब्रज वनिताओं को श्री कृष्ण गत प्राणा बना दिया था। तेरी हंसी, हे मेरे प्राणा राम राम, तू बड़ा ही लीलामय है। खूब खेल खेलना है, मनमाना नाच भी नचाता है। खूब खेल खेलता है, मनमाना नाच भी नचाता है और अलग बैठा टुक टुक देखता हुआ हंसा भी करता है। यह सृष्टि तेरे हास्य की ही तो विलास है, परंतु तेरा हंसना नित नए रंग लाता है। तेरी एक हंसी में सृष्टि का उदय होता है, दूसरे में उसकी स्थिति होती है और तीसरी में वह तेरे अंदर पुनः विलीन हो जाता है। पर तू तीनों ही अवस्थाओं में हंसता है। इतनी उधेड़ बुन हो जाती है, परंतु तेरी हंसी में कहीं अंतर नहीं पड़ता। लोग तेरी हंसी के नाना अर्थ करते हैं, उनका वैसा करना अनुचित भी नहीं है, क्योंकि लोगों को भिन्न भिन्न रूप भासते ही हैं। यही तो तेरी हंसी की विलक्षणता है। इसी में तो तेरी मौज का अजब नज़ारा है। किसी का जन्म होता है, तू हंसता है, वह खाता खेलता और रंग राग में मस्त रहता है, तू हंसता है। फिर हाथ फैलाकर जब वह सदा के लिए सो जाता है, क्रंदन की करुण ध्वनि से दिशाएं रूठती हैं, तू तब भी हंसता है। तेरी हास्य लीला अनादि और अनंत है। लोग तेरे इस हास्य की थाह लेना चाहते हैं, अपने परिमित और विलास विभ्रमप्रस्त विमोह युक्त बुद्धि बल से तेरी हंसी का रहस्य जानना चाहते हैं। यह बुद्धि का सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते होते सर्वथा विलुप्त हो जाना नहीं तो क्या है। जल का जरा सा नगण्य कण जब सब ओर से परिपूर्ण पारावारहीन जल निधि का अंत जानना चाहता है, यह असंभव भावना नहीं तो क्या है। जब तक वह अलग खड़ा देखेगा तब तक तो पता लगेगा कैसे, और कहीं पता लगाने की लगन में अंदर चला गया तब तो उसकी अलग सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। फिर पता लगाएगा ही कौन, जो ढूंढने गया था वही खो गया। अतः हे महामहिम मुनिमन मोहन माइक मुकुट मणि राम, मेरी समझ से तो तेरे इस हास्य का मर्म जानने की सामर्थ्य जगत के किसी भी प्राणी में नहीं है। हाँ, कोई तेरा खास प्रेमी तेरी कृपा से रहस्य समझ पाता होगा, परंतु उसका समझना ना समझना हमारे लिए एक सा है, क्योंकि वह फिर तुझसे अलग रहता ही नहीं। सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई।
जो तेरी मधुर मुस्कान पर मोहित होकर तेरी ओर दौड़ता है और तेरे समीप पहुंच जाता है, उसे तो तू अपनी गोद से कभी नीचे उतारता ही नहीं। और जो विषय विमोहित हैं, उनको तेरे रहस्य का पता नहीं। आश्चर्य है कि इस पर भी हम तेरी लीलाओं के रहस्योद्घाटन का दम भरते हैं, और जो बात हमारी स्थूल बुद्धि में नहीं जचती, उसे तेरे लिए भी असंभव ही मान बैठते हैं। हमारी इस बुद्धि पर, हमारे इस बाल चापल्य पर तुझे दया तो आती ही होगी। दया पर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास जी और श्री गोसाई तुलसीदास जी प्रभृति संतों को धन्य है, जिनकी वाणी में तूने दया कर अपनी कुछ लीलाएं जगत को सुनाई। तेरी इन लीलाओं के दिव्य लोक से असंख्य प्राणियों का तमोमय मार्ग प्रकाशित हो उठा, जिसके सहारे सहारे वे अनायास ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो गए। परंतु तेरी ये लीलाएं हैं बड़ी विचित्र, अद्भुत और मोहिनी। बड़े बड़े तार्किक विद्वानों की बुद्धि इनकी मोहकता में पड़कर चकरा जाती है। अवश्य ही जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक बुद्धि का व्यर्थाभिमान छोड़कर तेरी शरण हो जाते हैं, उनके विवेक चक्षुओं के सामने से तेरी दुस्तर माया का आवरण हट जाता है। नाथ, अब तो ऐसा कर दे जिससे प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक समय, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक चेष्टा में तेरी नित्य अनंत कृपा की पूर्ण अखंड माधुरी मूर्ति के दर्शन होते रहें, और फिर वह पूर्ण कृपा विग्रह कभी आँखों से ओझल हो ही नहीं। सुना है तेरी हंसी का रहस्य तभी जाना जा सकता है। प्यारे कन्हैया, प्यारे कन्हैया, तेरी ही पलकों के इशारे पर मुनि मनमोहिनी महामाया नटी थिरक थिरक कर नाच रही है। तेरे ही संकेत से महान देव रुद्र अखंड तांडव नृत्य करते हैं। तुझे ही रिझाने के लिए हाथ में बीड़ा लिए सदानंदी नारद जी मतवाला होकर नाच रहे हैं। तेरी ही प्रसन्नता के लिए व्यास, वाल्मीकि और शुक सनकादि घूम घूम कर और झूम झूम कर तेरा गुणगान करते हैं। तेरा रूप तो बड़ा ही अनोखा है। जब तेरी वह रूप माधुरी खुद तुझी को दीवाना बनाए डालती है, तब ज्ञानी महात्मा, संत साधु और प्रेमी भक्तों के उस पर लोक परलोक निछावर कर देने में तो आश्चर्य ही क्या है। आनंद का तो तू असीम अनंत सागर है। तेरे आनंद के किसी एक क्षुद्र कण को पाकर ही बड़े बड़े विद्वान और तपस्वी लोग अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। आहा, अनिर्वचनीय प्रेम का तो तू अचिंत्य स्वरूप है। तुझ प्रेम स्वरूप के एक छोटे से परमाणु ने ही संसार के समस्त जननी हृदयों में, समग्र शुद्ध प्रेमी प्रेमिकाओं के अंतर में, संपूर्ण मित्र अंतस्तलों में और विश्व के अखिल प्रिय पदार्थों में प्रविष्ट होकर जगत को रसमय बना रखा है। ज्ञान का अनंत स्रोत तो तेरे उन चरण कमलों के रज कणों से प्रवाहित होता है। इसी से बड़े बड़े संत महात्मा तेरी चरण धूलि के लिए तरसते रहते हैं। किसमें सामर्थ्य है जो तुझ सर्वथा निर्गुण के अनंत दिव्य गुणों की थाह पावे? ऐसा कौन शक्ति संपन्न है जो तुझ ज्ञान स्वरूप प्रकृति पर परमात्मा के अपराकृत ज्ञान की शेष सीमा तक पहुँचे? किसी में ऐसी ताकत है जो तुझ अरूप की विश्व विमोहिनी नित्य रूप छटा का सर्वथा साक्षात्कार करके उसका यथार्थ वर्णन कर सके? कौन ऐसा सच्चा प्रेमी है जो तुझ अपार अलौकिक प्रेमार्णव में प्रवेश कर उसके अतल तल में सदा के लिए डूबे बिना रह जाए? फिर बता, तेरा वर्णन, तेरे रूप, गुण, ज्ञान और प्रेम का विवेचन कौन करे और कैसे करे? प्यारे कृष्ण, बस तू ही है। तेरे लिए जो कुछ कहा जाए वही थोड़ा है।
तेरे रूप गुण ज्ञान और प्रेम का दिव्य ध्यान ज्ञान जनित अनुभव भी तेरी कृपा बिना तुझ देश काल कल्पनातीत अकल कल्याण निधि के वास्तविक स्वरूप के कल्पित चित्र तक भी पहुंचकर उसका सच्चा वर्णन नहीं कर सकता। फिर अनुभव शून्य कोरी कल्पनाओं की तो कीमत ही क्या है। वस्तुतः तेरे स्वरूप और गुणों का मनुष्यकृत महान से महान वर्णन भी यथार्थ तत्व को बतलाने वाला न होने के कारण महिमान्वित चक्रवर्ती सम्राट को तुच्छ ताल्लुकेदार बतलाने के सदृश एक प्रकार से तेरा अपमान ही है। परंतु तू दयामय है। तेरे प्रेमी कहा करते हैं कि तू प्यारे दुलारे नन्हे बच्चों की हरकतों पर कभी नाराज ना होकर स्नेह बस सदा प्यार करने वाली जननी की भांति किसी तरह भी अपना चिंतन या नाम गुण ग्रहण करने वाले लोगों के प्रति प्रसन्न ही होता है। तू उन पर कभी नाराज होता ही नहीं। बस इसी तेरे विरद के भरोसे पर मैं भी मनमानी कर रहा हूँ। पर भूला मेरी मनमानी कैसी, पर भला मेरी मनमानी कैसी। नचाने वाला सूत्रधार तो तू ही है। मैं मनमानी करने वाला पामर कौन। तू जो उचित समझे वही कर। तेरी लीला में आनाकानी कौन कर सकता है। पर मेरे प्यारे सांवरिया, तुझसे एक प्रार्थना जरूर है। कभी कभी अपनी मोहनी मुरली का मीठा सुर सुना दिया कर, और जचे तो कभी अपनी भुवन विमोहिनी सौंदर्य सुधा की दो एक बूंद पिलाने की दया भी। दिव्य संदेश। इस समय मनुष्य जाति की बुरी दशा हो रही है। पार्थिव प्रलोभनों की अधिकता से अभाव और अशांति की आग धधक उठी है। इसी जड़ भोग विलास की प्रबलता से धार्मिक जगत में भी अंदर ही अंदर वह बड़ा अनर्थ होने लगा है। धर्म के नाम पर आज जगत में जिस दानवी लीला का जो तांडव नृत्य हो रहा है, उसे देखकर कलेजा कांप उठता है। परमात्मा पर विश्वास रखकर संसार में लोक हितार्थ अपना कर्तव्य कर्म करने वालों की संख्या कम हो रही है। परस्पर एक दूसरे का सर्वस्वांत करने के लिए जातियां और राष्ट्र अपना अपना दृढ़ संगठन कर रहे हैं, तथा वे अपने सुसंगठित साधनों द्वारा दूसरों की स्वाभाविक उन्नति के मार्ग में रोड़े अटकाकर उन्हें गिराने और पददलित करने की घृणित चेष्टा कर रहे हैं। दंभपूर्ण आसुरी संपत्ति का विकास हो चला है। विषयाशक्ति और कामना ने मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे अपने मनुष्यत्व के पद से गिराने का प्रयत्न आरंभ कर दिया है। सभ्यता की बाह्य सुंदरता से दंभ, व्यभिचार, मिथ्या अभिमान और हिंसा प्रतिहिंसा आदि दुर्गुण उत्पन्न और क्रमशः उन्नत होकर जगत की मनुष्य जाति को आध्यात्मिक आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर्वव्यापी, सर्वप्रिय, सर्वमय और सर्वधन परमात्मा का आसन छोटा करके उसे एक छोटी सी संकुचित सीमा के अंदर रखने की व्यर्थ चेष्टा करके एक धर्म नामधारी दूसरे प्रतिपक्षी धर्म नामधारी के उस धर्म के नाम का नाश कर अपने धर्म के नाम की निरर्थक उन्नति करना चाहता है। धर्म के नाम पर आज ढोंग और दंभ का पार नहीं रहा है। परमात्मा को, उसके नाम को और उसके दिव्य धर्म को भुलाकर जगत आज ऊपर की बातों में ही लड़ रहा है। इसलिए ना तो आज धर्म की उन्नति होती है और ना सुख का साधन ही दिखता है। लोग समझते हैं कि ईश्वर केवल उनके निर्देश किए हुए स्थान और नियमों में ही आबद्ध है, अन्य सब जगह तो उसका अभाव है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिन पर अमल करने से सबका कल्याण हो सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 7 बातें निवेदन के रूप में सब लोगों के सम्मुख रखी जाती हैं। इनका पालन ईश्वरवादी मात्र कर सकते हैं और जोर के साथ कहा जा सकता है कि इनका पालन करने से उनका परम कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। नंबर 1, ईश्वर के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए।
नंबर 2, ईश्वर के नाम का सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिए। जो लोग ईश्वर के नाम की ओट में पाप करते हैं वे बड़ा अपराध करते हैं। नंबर 3 का, ईश्वर के नाम का साधन कर उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 खा, ईश्वर के नाम रूपी धन का उपयोग पापनाश के कार्य में भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिए करना चाहिए। नंबर 5, दंभ नहीं करना चाहिए। दंभ से भगवान अप्रसन्न होते हैं। दाम्भिक की बुरी गति होती है। नंबर 6, सच्चे ईश्वर भक्त सदाचार परायण कर्तव्यशील होने के लिए गीता धर्म का आश्रय लेना चाहिए। नंबर 7, दूसरे के धर्म की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे झगड़ों से सच्चे सुख के साधक को बड़ा नुकसान होता है। अब इन 7 बातों को अलग अलग विवेचन किया जाता है। नंबर 1, जगत के ईश्वरवादी मात्र ईश्वर के नाम को मानते हैं। भगवान के नाम से उसके स्वरूप, गुण समूह, महिमा, दया और प्रेम की स्मृति होती है। जैसे सूर्य के उदय मात्र से जगत के सारे अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही भगवान के स्मरण और कीर्तन मात्र से ही समस्त दुर्गुण और पापों का समूह तत्काल नष्ट हो जाता है। जिनके यहाँ परमात्मा जिस नाम से पुकारा जाता है वे उसी नाम को ग्रहण करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। दूसरा, परंतु परमात्मा का नाम लेने में कई जगह बड़ी भूल कर बैठते हैं। भोगासक्ति से और अज्ञान से उनकी ऐसी समझ हो जाती है कि हम भगवान नाम का साधन करते ही हैं और नाम से पाप नाश होता ही है, इसलिए पाप करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये समझकर वे पापों का छोड़ना तो दूर रहा, भगवान के नाम की ओट या उसका सहारा लेकर पाप करने लगते हैं। नंबर 3, कुछ लोग जो संसार के पदार्थों की कामना वाले हैं वे भी बड़ी भूल करते हैं। वे भगवान का नाम लेकर उसके बदले में भगवान से धन संपत्ति, पुत्र, परिवार, मान बढ़ाई आदि चाहते हैं। वास्तव में वे भी भगवान नाम का महात्म्य नहीं जानते। जिस भगवान नाम के प्रबल प्रताप से राजेश्वर के अखंड राज्य का एकाधिपत्य मिलता हो, उस नाम को क्षणभंगुर और अनित्य तुच्छ भोगों की प्राप्ति के कार्य में खो देना मूर्खता नहीं तो क्या है। संसार के भोग आने और जाने वाले हैं, सदा ठहरते नहीं। प्रत्येक भोग दुख मिश्रित है। ऐसे भोगों के आने जाने में वास्तव में हानि ही क्या है। जो लोग यह समझकर नाम लेते हैं कि इसके लेने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, वे भी विशेष बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि पापों का नाश तो पापों के फल भोग से भी हो सकता है। जिस ईश्वर के नाम से स्वयं प्रियतम परमात्मा प्रसन्न होता हो है, जो नाम प्रियतम की प्रीति का निदर्शन है, उसे पापनाश करने में लगाना क्या भूल नहीं है। वास्तव में ऐसा करने वाले भगवान नाम का पूरा महात्म्य नहीं जानते। क्या सूर्य को कहना पड़ता है कि तुम अंधेरे का नाश कर दो? उसके उदय होने पर तो अंधकार के लिए कोई स्थान रह ही नहीं जाता। नंबर 4, भगवान का नाम भगवत प्रेम के लिए ही लेना चाहिए। भगवान मिलें या ना मिलें, परंतु उनके नाम की विस्मृति ना हो। प्रेमी अपने प्रेमी के मिलन से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसके नित्य स्मृति से होता है। यदि उसके मिलने से कहीं उसकी स्मृति छूट जाती है तो वह यही चाहेगा कि ईश्वर भले ही ना मिले, परंतु उसकी स्मृति उत्तर बढ़े, स्मृति का नाश ना हो। यही विशुद्ध प्रेम है। नंबर 5, नाम साधन में कहीं कृत्रिमता ना आ जाए। वास्तव में आजकल जगत में दिखावटी धर्म दंभ बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े धर्म के उपदेशक न मालूम किस सांसारिक स्वार्थ को लेकर कौन सी बात कहते हैं, इस बात का पता लगाना कठिन हो जाता है। इस दंभ के दोष से सबको बचना चाहिए। दंभ कहते हैं बगुला भक्ति को। अंदर जो बात ना हो और ऊपर से मान बढ़ाई प्राप्त करने या किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए दिखलाई जाए, वही दंभ है। दंभी मनुष्य भगवान को धोखा देने का व्यर्थ प्रयत्न कर स्वयं बड़ा धोखा खाता है। भगवान तो सर्वदर्शी होने से धोखा खाते नहीं।
वह धूर्त जो जगत को भुलावे में डालकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, स्वयं गिर जाता है। पाप उसके चिरसंगी बन जाते हैं, पापों से उसकी घृणा निकल जाती है। ऐसे मनुष्य को धर्म का परम तत्व, जिसे परमात्मा का मिलन कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है। अतएव इस भयंकर दोष से सर्वथा बचना चाहिए। छठवां है, इन सब बातों को जानकर ईश्वर का तत्व समझने और तदनुसार जगत में कर्म करने के लिए राह बतलाने वाला कोई सार्वभौम ग्रंथ चाहिए, या ऐसा कोई उपादेय सिद्ध मार्ग चाहिए जिस पर आरूढ़ होते ही ठीक ठिकाने से अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। हिंदुओं की दृष्टि से ऐसे 4 ग्रंथों के नाम बतलाए जा सकते हैं जो कल्याण के मार्गदर्शक का बड़ा अच्छा काम दे सकते हैं। नंबर 1 उपनिषद, नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता, नंबर 3 श्रीमद् भागवत महापुराण, नंबर 4 तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस। उपनिषदों में प्रधानतः ईस्केन आदि 10 उपनिषदों को समझना चाहिए। ये ऐसे ग्रंथ हैं कि जो मनुष्य मात्र को असली लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। उपनिषदों की और गीता की प्रशंसा आज जगत कर रहा है। पाश्चात्य जगत के भी बड़े बड़े तत्वज्ञ विद्वानों ने उपनिषद और गीता धर्म को सार्वभौम धर्म माना है। यदि इन चारों का अध्ययन ना हो सके तो इन चारों में एक छोटा सा किंतु बड़ा ही उपादेय ग्रंथ गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हम सबके काम की चीज़ कह सकते हैं। उसी का अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। यह सार्वभौम ग्रंथ है। जिसको किसी ग्रंथ विशेष का अध्ययन न करना हो, वह श्रीमद् गीता धर्म को ही अपना मार्गदर्शक बना सकता है। गीता धर्म का अर्थ संक्षेप में इन शब्दों में किया जा सकता है। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवान के लिए ही समस्त कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर उसके नाम, गुण और प्रभाव युक्त स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, अथवा संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की तरह अथवा स्वप्न के संसार की तरह मायामय होने के कारण माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहना, जिसमें एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रह जाए। यही गीता का निष्काम कर्मयोग और सांख्य योग है। यही सार्वभौम धर्म है। इसके पालन में सभी वर्ण और सभी जातियों का समान अधिकार है। 7वां, किसी दूसरे के धर्म पर किसी प्रकार का आक्षेप न कर ईर्षा, वैमनस्य और प्रतिहिंसा आदि कुभावों को परित्याग कर संसार में सबको सुख पहुंचाते हुए विचरना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को पूर्ण बताकर दूसरे के धर्म की अपूर्णता सिद्ध करते हैं, वे वास्तव में परमात्मा के तत्व को नहीं जानते। यदि मैं एक धर्म का विरोध करता हूँ, उस धर्म को भला बुरा कहता हूँ, तो दूसरे के द्वारा मुझे अपने धर्म के लिए भी वैसे ही अपशब्द सुनने पड़ते हैं। इससे मैं उसके साथ ही अपने धर्म का भी अपमान करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने में मुझे अपने ईश्वर को और धर्म को सर्वव्यापी और सार्वभौम पद की सीमा से संकुचित करना पड़ता है। किसी न किसी अंश में सभी घरों में परमात्मा का भाव विद्यमान है। अतएव किसी भी धर्म का तिरस्कार या अपमान करना अपने ही परमात्मा का अपमान करना है। अतएव जो मनुष्य धर्म के नाम पर कलह और अशांति मूलक परस्पर की कटु विवाद में ना पड़कर गीता धर्म के अनुसार आचरण करता हुआ दंभ रहित होकर ईश्वर का पवित्र नाम लेता है और उस नाम से पाप करने
भोग प्राप्त करने एवं पाप नाश होने की कामना भी नहीं करता, वह बहुत ही शीघ्र काम, क्रोध, असत्य, व्यभिचार और कपट आदि सर्व दुर्गुणों से छूटकर अहिंसा, सत्य आदि सात्विक गुणों से संपन्न हो जाता है। सांसारिक जड़ भोगों से उसका मन हटकर सर्वदा ईश्वर के चिंतन में लग जाता है और इससे वह अपनी भावना के अनुसार परमात्मा के परम तत्व का और उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और प्रत्यक्ष दर्शन लाभ कर कृतार्थ हो जाता है। परमात्मा का नाम ऐसा विलक्षण है कि उसके स्मरण, उच्चारण और श्रवण मात्र से ही पापों का नाश होता है। जो लोग स्वयं परमात्मा का नाम जप करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, कहीं पर बैठकर परमात्मा के नाम का गान करते हैं, वे अपने कल्याण के साथ ही साथ संसार के अनेक जीवों का बड़ा उपकार करते हैं। इसलिए सबको परमात्मा के शुभ नाम की शरण लेकर स्वयं उसका स्मरण, जप और कीर्तन करना चाहिए और दूसरे लोगों को प्रेम पूर्वक इस महान कार्य में लगाना चाहिए। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चितं स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलौ युगे। श्रीमद्भागवत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये था श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का तुलसी दल। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।